अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में मैं स्टार्ट करती हूँ रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट से क्लास सेफेलोपोडा। ये डाइएशियस ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें मेल और फीमेल अलग होंगे और गोनेड्स भी इनमें ज़ाहिरी बात है अलग हैं। डॉर्सल पोर्शन में विसरल मैस के पास गोनेड्स पाए जाते हैं और हर गोनेड अपनी तरह का गैमेट बनाता है, यानी टेस्टिस है तो वो स्पर्म बनाएगा और ओवरीज हैं तो वो एग बनाएंगी। मेल में जो स्पर्म्स हैं उनको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के साथ इकट्ठा करके, या समझ लीजिए सादा ज़बान में कि पैक करके, उनको एक छोटी सी थैली नुमा स्ट्रक्चर में तैयार किया जाता है जिसे स्पर्मेटोफोर कहते हैं। इस स्पर्मेटोफोर को फीमेल की बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। फीमेल इस स्पर्मेटोफोर को रिसीव करती है, इसमें से स्पर्म्स को थोड़ा थोड़ा करके निकालती है और अपने एग्स के साथ इसको फर्टिलाइज कर देती है। इनके जो एग्स हैं वो बड़े हैं साइज़ में, थोड़े से यॉकी यानी उनमें यॉक प्रोडक्शन है। इसके अलावा असेसरी ग्लैंड्स फीमेल की बॉडी में पाए जाते हैं जो कि जेल के जैसे मादे सिक्रीट करते हैं एग्स के इर्द गिर्द, ताकि एग्स को प्रोटेक्शन मिले। एग्स को जब जिस्म से खारिज किया जाए तो वो ख़राब और डैमेज ना हो, क्योंकि ये सिंगल सेल है और इसको भी न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। मेल में जो सेफेलोपोड्स हैं अक्सर उनमें एक टेंटिकल स्पेशलाइज्ड हो जाता है, बड़ा हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है और ये बाकी के आर्म्स या बाकी के जो इनके टेंटिकल्स हैं उनसे थोड़ा सा अलग नज़र आता है। इसे हेक्टोकोटाइलस बोलते हैं। हेक्टोकोटाइलस स्पर्मेटोफोर को ट्रांसफ़र करता है फीमेल की बॉडी में। लॉलिगोसेपिया में जो हेक्टोकोटाइलस है उसमें बहुत सारे सकर्स होते हैं, जैसे कि हमने कल डायग्राम में देखा था। ये आप देख रहे हैं कि ये सारे इसके बाजू हैं, इन पे सकर्स लगे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं कि एक बड़ा टेंटिकल है, इसी की थोड़ी सी एलोंगेशन और मॉडिफिकेशन विद दीज एडहेसिव कप्स और सकर्स, और आम ज़बान में इनको वैक्यूम्स भी बोलते हैं। ये मॉडिफाइड हो जाते हैं, अपने साथ स्पर्मेटोफोर को चिपका लेते हैं और फीमेल की बॉडी में उसको इंसर्ट करने में मदद देते हैं। इसके अलावा जो स्पर्मेटोफोर है उसमें भी इजैक्यूलेटरी मैकेनिज्म होता है। इजैक्यूलेटरी मैकेनिज्म के वो बेस बॉल शेप होता है। आपने देखा होगा कि अमेरिका में और यूरोप में एक ख़ास खेल खेला जाता है जिसमें बेस बॉल जो है ओवल सी वो बॉल होती है और जो उसका बैट होता है वो कुछ इस तरह का बैट होता है। ये बैट की शेप होती है और ओवल सी बॉल की शेप ऐसी होती है, तो इसे बेस बॉल बोलते हैं। इस बेस बॉल शेप की स्पर्मेटोफोर जो होती है वो पैकेट या थैली होती है जिसमें से स्पर्म्स को निकाला जाता है और फिर एग्स के साथ फ्यूज़ किया जाता है। ये ओविडक्ट तक पहुंचते हैं जो कि नाली है ओवरी के साथ एसोसिएटेड। एक ही नाली होती है हर ओवरी के साथ और ओविडक्ट ही कहलाती है। उसके थ्रू ये स्पर्म तक पहुँचते हैं। अब कुछ जो जानदार हैं जो जिस्म से खारिज कर देते हैं, एग्स को डेवलप होने देते हैं, वो उनको प्रोटेक्शन भी देते हैं। मिसाल के तौर पर जो ऑक्टोपस है वो ज़ेर ज़मीन समंदर के अंदर गार बनाकर रहना पसंद करती है, जिसे हम ऑक्टोपस डेन कहते हैं। ये उसकी छत के ऊपर अपने डेवलपिंग एग्स को चिपका देती है, उसको साफ़ रखती है, उसके ऊपर पानी छिड़कती रहती है और गंद मंद से हटाती है, साफ़ सुथरा कर देती है। तो सेफेलोपोड्स में जो एग मेम्ब्रेन्स हैं वो साथ साथ मौजूद हैं और इसमें से छोटे ऑर्गेनिजम्स राइज होते हैं, निकलते हैं डेवलप करके, जिन्हें हैचलिंग्स कहते हैं। ये एडल्ट्स के जैसे होते हैं बट साइज़ में छोटे होते हैं। इनको प्रोटेक्शन पेरेंट्स की तरफ से किसी किस्म की नहीं मिलती, ये खुद ही खुराक पकड़ना सीख लेते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता एडल्ट ऑर्गेनिज्म में तब्दील भी हो जाते हैं। अगली क्लास आ जाती है पॉलीप्लेकोफोरा। इसको पॉलीप्लेकोफोरा इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो शेल है वो छोटी छोटी बहुत सारी प्लेटों पर मुश्तमिल है। क्योंकि बहुत सारी प्लेटों पर मुश्तमिल है इसलिए इसके लिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं पॉली एंड प्लेको। इस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले जानदारों का आम नाम जो है वो काइटन्स है और ये अमरीकी साहिली एरियाज़ में जहाँ पर पैसिफिक ओशन लगता है, जहाँ पर अटलांटिक ओशन लगता है, उन एरियाज़ में गहरे समुद्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं एक डायग्राम की मदद से इनके तमाम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को। ये दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। ये आप देख सकते हैं जानदार की बॉडी को दूसरी तरफ से आपको दिखाया गया है। ओवल सी शेप की बॉडी है अलोंग विद द शेल। सबसे बाहर शेल आप देख रहे हैं। शेल को हम उलट कर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेंटल की कवरिंग जो है वो अंदर लेयर की फॉर्म में मौजूद है। ये चपटा सा इसका फुट है जो कि फैला हुआ है दूसरी तरफ।
इसके अलावा अंदर पानी आने के लिए जो ओपनिंग है उसको हम इनकरंट ओपनिंग कह रहे हैं, और बाहर निकलने के लिए जो ओपनिंग है वो एक्सकरंट ओपनिंग है। तो यहाँ आप देख सकते हैं नीले आपको एरोस के थ्रू इनकरंट वाटर अंदर आने वाला पानी और एक्सकरंट वाटर बाहर जाने वाला पानी दिखाया गया है। एक तरफ एनस है, दूसरी तरफ माउथ है, लंबी सारी डाइजेस्टिव ट्यूब है, मॉडिफाइड हुई हुई है, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, और फिर एनस पे जाके ये ख़त्म हो जाती है। चपटा सा फुट है, क्रीप क्रॉल करने में मदद देता है, और ये एंटीरियर हिस्सा जहाँ पे सेरिब्रल गैंग्लियन वगैरह और रेगुलर स्ट्रक्चर जो कि हेड में पाए जाते हैं वो मौजूद होते हैं, तो इस रीजन को हेड रीजन कहते हैं। अब फुट के पास पास इस तरफ करके आपको जा बजा गिल्स नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे गिल हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं और एक से ज़्यादा हैं, और ये अंदर आने वाले पानी से ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ऐड करके पानी बाहर निकाल देंगे। अगर जानदार को ऊपर से देखा जाए तो ये देख सकते हैं आपके छोटी छोटी कई सारी प्लेटों पर मुश्तमिल इसका शेल है, एक पूरा पीस नहीं है शेल का। बिकॉज ऑफ दिस रीजन हम इसे कहते हैं कि ये पॉलीप्लेकोफोरा क्लास है। अगर मैं इसको साइड से कट करके जानदार की बॉडी आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि शेल इज मेड अप ऑफ स्मॉल प्लेट्स, स्मॉल वेल्व, स्मॉल पार्ट्स, दीज आर नोन एज शेल वेल्व्स। देयर इज नो सिंगल पीस ऑफ द शेल। बिकॉज ऑफ दिस रीजन अगेन आई से दिस क्लास इज नोन एज क्लास पॉलीप्लेकोफोरा। अब आप देख सकते हो मेंटल शेल से थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है, यहाँ मुंह की ओपनिंग है, मुंह के पीछे आप देख रहे हो रेड्यूला, जबान के जैसा स्ट्रक्चर है, रेती की तरह खुरचता है चीज़ों को और इसको खाने में मदद देता है। चपटा सा लंबा सा फुट है, बॉडी के सबसे नीचे है, बहुत एलोंगेटेड है, इसमें पीडल नर्व कॉर्ड जो है वो गुजर रही है, विच इज़ मेड अप ऑफ नर्व फाइबर्स ऑफ न्यूरॉन्स, एंड देयर वुड बी वन गैंग्लियन विच इज़ प्रेजेंट इन द फुट, और उसे कहते हैं पीडल गैंग्लियन। अब ऊपर की तरफ आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये नेफ्रीडियम है, एक नेफ्रीडियम आपको नजर आ रहा है, लंबा सारा है, नाइट्रोजनस वेस्ट को अब्जॉर्ब करता है और जिस्म से खारिज करने में मदद देता है। अगर हम मुंह से आगे की तरफ लेकर चले तो रेड्यूला जबान के जैसा स्ट्रक्चर, छोटा सा फेरिंग्स के आगे डाइजेस्टिव ग्लैंड जो कि एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, लंबा सा पाउच लाइक थैली जैसा स्टमक है, खुराक को हजम करता है। उसके बाद आप देखते हैं कि एसेसरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जो इंटेस्टाइन है वो थोड़ी सी लंबी क्वाइल्ड हो जाती है, ये मैं यहाँ पर आपको पॉइंट आउट करके बता रही हूँ, दिस इज इंटेस्टाइन एंड इट एंड्स एट एनस। डाइजेस्टिव सिस्टम के ठीक ऊपर की तरफ हमेशा की तरह हार्ट पाया जाता है। अगेन देयर आर टू चैम्बर्स, auricle and ventricle, and there is one blood vessel which runs on the dorsal side of the organism, और ये डॉर्सल aorta ही होती है। जो हार्ट है उसके बाहर एक छोटी सी कैविटी पाई जाती है, ये सिलोम की रिड्यूस्ड फॉर्म है, इसे पेरी कार्डियल कैविटी कहते हैं। कार्डियल का वर्ड जो है हम वो हार्ट के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इनमें जो नर्वस सिस्टम है वो सीढ़ी नुमा है, लैडर के जैसा है, यहाँ आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से तो नहीं दिखाया गया। नर्व का एक छोटा सा रिंग जो है वो मुंह के पास घेरा डाल के मौजूद होता है, ज़्यादातर कोऑर्डिनेशन का काम ये संभालता है, बाकी की नर्व्स जो हैं वो जिस्म में दूसरी तरफ दौड़ती हैं और इनके साथ रब्त का निज़ाम कायम रखती हैं। इसका जो नर्वस सिस्टम है सीढ़ी के जैसा है, जिसमें बॉडी में जो नर्व कॉर्ड्स हैं वो अतराफ में डॉर्सल साइड पर, वेंट्रल साइड पर यानी लैटरल साइड्स पर यहाँ पाई जाती हैं, और दरमियान में कमीशोर्स भी पाए जाते हैं जो कि इनको कनेक्ट करते हैं। एक बड़ा नर्व रिंग जो है वो मुंह के पास पाया जाता है, जो कि हमने यहाँ पर देख लिया है। इसके अलावा एक नर्व कॉर्ड जो है आप ये देख रहे हैं कि पाँव में से भी गुजरती है, जो कि इसकी पीडल नर्व कॉर्ड कहलाती है। इनमें मुंह के पास कीमोरिसेप्टर्स वगैरह पाए जाते हैं जो कि इनको खुराक को सिलेक्ट करने में या रिजेक्ट करने में या किस चीज़ को खाना है उसको देखने में मददगार साबित होते हैं। और ऊपर की तरफ हार्ट के पास ही करके इनके गोनेड भी होते हैं। यहाँ गोनेड आपको बताया गया है, मेल और फीमेल अमूमन इसमें अलग होते हैं। मेल होगा तो टेस्टिस होंगी, फीमेल होगा तो ओवरी होंगी। ये जानदार जो हैं इनमें क्योंकि सेक्सेस सेपरेट हैं तो आम जबान में इन्हें काइटन्स बोलते हैं। ये अपने गैमेट्स को जिस्म से बाहर रिलीज़ करते हैं, इनको हम कहते हैं कि ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। डेवलपमेंट के बाद एक छोटा सा ट्रोकोफोर लार्वा बनता है जो तैरता फिरता है, फ्री स्विमिंग करता है। उसके बाद वो सबस्ट्रेट के साथ किसी भी चीज़ के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है, यानी अटैच से मेरी मुराद है कि सेटल हो जाता है, बैठ जाता है। उसके बाद अपनी शक्लें बदलना शुरू करता है, इस अमल को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और फिर एडल्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो वेलिजर स्टेज के पास किए बगैर एडल्ट ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो जाता है।